हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम कैलकुलस एग्जाम सॉल्यूशन जो कर रहे थे उसका सेकंड क्लास ले रहे हैं और यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन हमारा रहता था सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ सेकंड यूनिट का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट सेकंड आपकी जब स्टार्ट होगी उससे पहले यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर आप समझ गए होंगे। आपने क्वेश्चन सिलेक्शन यहाँ पे देख लिया है। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड जनरल थ्योरम से इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो एग्जाम सॉल्यूशन है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी आपको। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सिलेबस करते हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चंस करवाना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टेड सिलेबस भी स्टूडेंट चूज़ करते हैं। सिलेक्टेड सिलेबस जो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप यहाँ पे देखिएगा 2024 में जो आपका कैलकुलस एग्ज़ाम था, यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कंपैरिजन टू एग्जाम्पल अभी तक तो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या होता है। अब ये भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपैंड लॉग ऑफ 1 + sin² x इन द पावर ऑफ x एज फॉर एज टर्म कंटेनिंग x⁴। तो हमें इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन हमें पता है, लॉग ऑफ 1 + x, ये एक्सपेंशन हमें पता होती है ना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? लेट y = log of 1 + sin² x, ठीक है। पुट sin² x = u, इसको मैंने u ले लिया। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू फिर आ जाएगी log of 1 + u, और log of 1 + u की एक्सपेंशन हमें पता है। लॉगरिथम की एक्सपेंशन जब ओपन करते हैं तो कभी भी फैक्टोरियल में ओपन नहीं होती है, ठीक है। log of 1 + u क्या होता है भाई? u, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो अल्टरनेट सिंबल चलेंगे। u आपका रहेगा पॉजिटिव -u² 2 + u³ 3 माइनस साइन जो रहेंगे ये आपके अल्टरनेट आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ध्यान दे रखना ये माइनस अप टू 100। तो ये हमारे पास है एक्सपेंशन log of 1 + u की एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, हमें x की पावर में लेकर आना है इसको, राइट। u की वैल्यू पुट कर दें। y = u की वैल्यू क्या है? sin² x माइनस sin² x, पावर यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे पावर है 4। डायरेक्ट लिख दूँ मैं, u की वैल्यू sin² x और 2 पावर sin⁴x डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट sin⁴6x, u की वैल्यू पुट करोगे sin², क्यूब यहाँ पे है एंड अप टू सॉन। आगे की टर्म्स हमें नहीं लेना, मुझे इसको एक्सपैंड करना है x की पावर 4 तक। ये टर्म हमारी कंटेन करना चाहिए एक्सपेंशन, ऑलराइट। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम साइन की एक्सपेंशन ओपन कर सकते हैं। देखो साइन x की एक्सपेंशन हमारे पास होती है क्या? x माइनस, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता है तो यहाँ पे ऑड टर्म्स आएंगी, x की पावर ऑड आएंगी। x की पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है, माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड माइनस अप टू सॉन, और इसका क्या है? स्क्वायर माइनस। यहाँ से साइन x की एक्सपेंशन ओपन करो। यहाँ से अगर मैं साइन x की एक्सपेंशन लिखती हूँ, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस अप टू सॉन, पावर कितना? 4 है। यहाँ पे आगे की आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप साइन x की एक्सपेंशन ओपन करोगे, x की पावर क्या जाएगी? 6 जाएगी। मुझे x की पावर 6 नहीं चाहिए, मुझे लास्ट जो x की पावर चाहिए वो 4 चाहिए। बोला ना, इन x⁴ कंटेन करना चाहिए। इसके बाद की टर्म्स को हमें ज़रूरी नहीं है लेना, तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स को एक्सपेंड कर सकते हो। आई मीन 2 टर्म्स तक हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, साइन x की एक्सपेंशन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप जरा ध्यान देना है, मुझे x की पावर 4 चाहिए। अब यहाँ पे स्क्वायर, मान लीजिए मैं इन दोनों का स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, x माइनस, यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? x² माइनस x⁴ 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर
माइनस, अच्छा प्लस, सॉरी प्लस, यहाँ पे -2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। बात आई समझ में। अब मुझे यहाँ से कौन कौन सी टर्म चाहिए, ये वाली और ये वाली। ये एक्स की पावर 4 से बड़ी है, हम इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर दिस पॉइंट। इसके बाद की टर्म का स्क्वायर ओपन करोगे, इन दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे, एक्स की पावर 4 से बड़ी आएगी। फर्स्ट और थर्ड का स्क्वायर ओपन करोगे, इनकी भी जो पावर रहेगी, यानी कि एक्स को तो मैं इसके साथ ले चुकी हूँ ना, आगे जितनी भी आप स्क्वायर ओपन करोगे सबकी जो पावर रहेगी वो एक्स रेज़ टू पावर 4 से ग्रेटर आएगी। a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca, वैसे करके देख लो। तो सिर्फ आपके पास ये दो टर्म आएंगे यहाँ से, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर x की पावर 4, सिर्फ ये वाली टर्म हमें ले रही है। इसके बाद आप किसी की भी पावर 4 करोगे वो x की पावर 4 से बड़ा मिलेगा आपको। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आपको। इसको यहाँ से मुझे टर्म्स मिलेंगी, यही टर्म आपको सिलेक्ट करनी आनी चाहिए। 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 4 माइनस, यहाँ से आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे चलेगा मेरे पास माइनस। ठीक है, एंड प्लस अप टू सन। आगे की टर्म्स हम नहीं लिखेंगे, मुझे सिर्फ एक्स रेज टू पावर 4 तक चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। सो एक्स रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहा 1/3, यहाँ पे +1। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 + 1 = 4, 4/3 माइनस का क्या हुआ, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अप टू 100। ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो हमें इस टाइप से इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले आप देखोगे टर्म आपसे अगर बोला गया है तो वही टर्म आपके आनी चाहिए कंटेनिंग एक्स रेज टू पावर 4। तो इसके बाद के टर्म हम नहीं लेंगे, चाहे मुझे यहाँ से एक ही टर्म क्यों ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक्सपेंड करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट फॉर अ कर्व y इक्वल्स टू log ऑफ x। इस यूनिट में ध्यान देना, इस यूनिट में आपके पास है, यानी यूनिट सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, यूनिट सेकंड एसिम्पटॉट है, एसिम्पटॉट एंड कर्वेचर, कर्वेचर है ना, ये दोनों चैप्टर हैं। तो यहाँ से आपका एक चैप्टर में क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट खासकर, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही एग्ज़ाम पेपर बहुत अजीब तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब चैप्टर सिलेक्शन करना इतना इजी नहीं होता है कुरुक्षेत्र में। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एसिम्पटॉट आपको कंप्लीट करना है, इसके बाद कर्वेचर आपको हाफ करना पड़ेगा। बात आई समझ में। अब यहीं पे देख लो, अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यूनिट सेकंड में मैं कहती हूँ रिस्क मत लो, एसिम्पटॉट भी करो कर्वेचर भी करो। ठीक है, यहाँ रिस्क मत लीजिए। ये इसी क्वेश्चन में आप देखो जरा, ये जो आपको दिया गया है ना क्वेश्चन, ये 5.3 का आई थिंक एग्जाम्पल है, 5.3 का ही है जहाँ तक मुझे ध्यान है, 2 या 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ जो क्वेश्चन सिलेक्शन करा गया है, एक कर्वेचर का लिया गया है, एक एसिम्पटॉट का लिया गया है। इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो वो एसिम्पटॉट का है, और ये हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। यहाँ से हमारी यूनिट सेकेंड स्टार्ट होती है। ठीक है, एग्जाम पेपर की यूनिट सेकेंड स्टार्ट होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है आपको, ध्यान से करना है इसको। क्या कहता है भाई, शो दैट फॉर कर्व y इक्वल्स टू log ऑफ x द लीस्ट वैल्यू ऑफ रो, लीस्ट वैल्यू ऑफ रो इज क्या आनी चाहिए, 3√3/2। ठीक है, रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, फिर इसको लीस्ट प्रूव करेंगे हम, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कैसे फाइंड आउट करना है। कर्व गिवन है y इक्वल्स टू log ऑफ x। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसमें मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। ऑलराइट, क्या होता है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 1 + y1 रेज टू y1 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। ये हमारे पास होता है। y1 क्या है यहाँ पे, dy/dx।
y2 क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल दिया गया, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताती हूँ उसके आप एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई किया करो। ठीक है, चलो पीडीएफ्स के लिए बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, सारी की सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, बट चैप्टर नेम आप यहाँ पे देख लेना। आपको कैलकुलस चैप्टर नंबर 4, 5 इस टाइप से सर्च करना है। जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ्स है वहाँ पे, बट क्वेश्चन सारे सेम है। वहाँ पे चैप्टर 4 होता था पहले, आपके पास 5th है। ठीक है, और कर्वेचर का 6th है, वहाँ पे 5th होता है। तो कैलकुलस चैप्टर 5th और 4th के नाम से सर्च करना यूनिट सेकेंड के लिए। चलो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। y1 1 बाई एक्स, y2 निकालिए -1 बाई एक्स स्क्वायर। रो फाइंड आउट करते हैं। सो देयरफॉर रो इक्वल्स टू 1 प्लस y1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर इज 3/2 डिवाइड बाय -1 बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय y2 करना है मुझे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ या फिर एलसीएम ले सकती हूँ। हाँ, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने एलसीएम लिया और इसको मैं लिख देती हूँ, इसकी पावर 3/2 मैंने अलग कर दिया और एलसीएम की पावर 3/2 मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया और इसको आप लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, रेसिप्रोकल कर देंगे ना इसका। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, दिस बिकम्स 2 से 2 कैंसिल, ये क्या रहेगा एक्स क्यूब रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई में है माइनस, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स क्यूब और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय माइनस एक्स। मुझे किसको मिनिमम प्रूव करना है, लीस्ट वैल्यू मुझे किसकी चाहिए, मॉड ऑफ रो की वैल्यू चाहिए, है ना, मॉड ऑफ रो, यानी कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड, यानी अगर नेगेटिव वैल्यू आई है सो मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव नंबर। ये आपके पास मॉड ऑफ रो आ जाता है। इसको लीस्ट कैसे प्रूव करेंगे, लीस्ट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको आपको लीस्ट प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे इक्वल्स टू 0 पुट करके, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उन पॉइंट्स पर हम चेक करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से लिस्ट है या मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम प्रूव करना है। ऑल राइट, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, u बाई वी मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, यहाँ से लिखा हमने डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ रो, u बाई वी मेथड अप्लाई करें, सो एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज़ इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 और बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 और x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, और जो कॉमन निकाल लो कॉमन आ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर हाफ, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखो 3x स्क्वायर माइनस इधर से 1/2 पावर बाहर गई, यहाँ पे कितना रहेगा 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, हाफ पावर मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, 3x स्क्वायर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया था। सो यहाँ पर जो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो मिलेगी क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर हाफ या अंडर रूट लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास चल रहा था डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ रो, इसको हमने लिखा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रूट में लिख दिया मैंने। ठीक है,
2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इसको इसके साथ रखो मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ तक समझ में आया? ये हमारे पास आ जाती है डेरिवेटिव की वैल्यू। इसके बाद मुझे चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव को 0 पुट कर देते हैं। सो नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट डेरिवेटिव ऑफ रो mod of rho इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, देखो इसको जब इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा मेरा 0 हो जाएगा ना, मतलब या तो ये 0 का या ये 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे तो स्क्वायर क्वांटिटी ऐड हो रखी है तो 0 हो नहीं सकता। 0 कौन होगा? ये वाली क्वांटिटी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। ये क्रिटिकल पॉइंट या फिर जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आपके पास है, हम क्या चेक करेंगे? व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? व्हेन x लेस देन 1/√2। हम इन जो साइन है वो हम चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आई है वो इनके नेबरहुड्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्या साइन दे रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, वो हमें चेक करना है। तो जब x मेरा लेस देन है 1/2 कितना लेस? स्लाइटली। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, अदरवाइज हमें पता ये बहुत कम वैल्यू हम लेते हैं, मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं ना, स्लाइटली वैल्यू हम लेते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ mod ऑफ रो, ये हमारे पास नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा ये आपको देखना। तो ये जो डेरिवेटिव हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे देखो, इसके लिए तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर अगर मैं 1/√2 से लेफ्ट के पॉइंट लेती हूँ तो ये वैल्यू तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी, है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं x को अगर मैं पुट कर रही हूँ 1/√2 देन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए ज़रा, जो x की वैल्यू है अगर मैं लेती हूँ लेस देन 1/√2 तो 1/2 ग्रेटर हो जाएगा ना, ठीक है। 1/2 ग्रेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1/√2 से लेस ली है ना। लेस लेते ही हमारे पास एक्स स्क्वायर जो वो लेस हो जाएगा 1/2 से। इसका मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी कब? जब हमने x को लिया लेस देन 1/√2 तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी इस डेरिवेटिव की, ठीक है। When x ग्रेटर देन 1/√2, अगर मैंने लिया x ग्रेटर देन 1/√2 के लेफ्ट और राइट में हमें चेक करना है। ये भी हम स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, जरा सी बड़ी वैल्यू पे अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे देखो जरा अगर x की वैल्यू मैंने 1/√2 ली तो 0 आ रहा था। जैसे x की वैल्यू मैंने 1/√2 से ग्रेटर ली तो एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर हो जाएगा। बात आई समझ में? एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव देगा। d/dx एट रो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा जा रहा है तो फंक्शन कैसा होता है भाई? मिनिमम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर रो इज मिनिमम। मिनिमम मतलब लीस्ट वैल्यू होगी इसकी, है ना, लीस्ट, ठीक है। किस पर लीस्ट आई है? एट x इक्वल्स टू 1/√2। क्या लीस्ट वैल्यू होगी? कैसे पता चलेगा? हम x इक्वल्स टू 1/√2 हम पुट करेंगे कहाँ पे? जो हमारे पास mod ऑफ रो की वैल्यू थी। देखो जरा, mod ऑफ रो क्या था? ये mod ऑफ रो था, ये वाला। यहाँ पे पुट करो और इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे आप पुट करोगे सो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ रो, दिस इज कैसे निकालेंगे भाई? मुझे मिनिमम वैल्यू मिली है x इक्वल्स टू 1/√2 पुट, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, चलो। दिस इज 1/√2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1/√2 और इसकी पावर है 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 प्लस 1 raised to power 3/2 divided by 1/√2 and this becomes 3/2, पावर इज 3/2, है ना। 3/2 पावर लीजिएगा तो इसको आप लिखोगे 3√3
3/2 अगर मैं पावर लेती हूँ, अच्छा चलो मैं पहले इसको पूरा लिख ही देती हूँ। ये आ जाएगा 3/2 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 3 रेज टू पावर 3 इंटू √3, बेस अब सेम है, पावर ऐड करोगे 3/2 आ जाएगा ना। यहाँ से 2 को लिखोगे 2√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये इससे कैंसिल, सो 3√3/2, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का, मतलब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज़ द सेम एसिम्पटोट द कर्व। हमें क्यूबिक की इक्वेशन निकालनी है जिसके पास सेम एसिम्पटोट होंगे, जो कि इस कर्व के एसिम्पटोट है वही इसके एसिम्पटोट होंगे, एंड विच पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, और जो 3 पॉइंट से पास करता है, ऐसे कर्व की इक्वेशन निकालिए जिसके एसिम्पटोट इसके एसिम्पटोट के सेम है और इन 3 पॉइंट से पास करता है। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप एग्जाम्पल कर रहे हो ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिक देख लेते हैं क्या कहता है भाई, और प्रूफ नहीं बल्कि सॉल्यूशन लिखेंगे हम। बेसिक इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि जब भी हमें कोई ऐसा कर्व निकालना है जिसके एसिम्पटोट गिवन कर्व के सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तो क्या करते हैं हम, कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की। सो हमारे पास जो नया कर्व आएगा जिसके एसिम्पटोट इस कर्व के एसिम्पटोट के सेम होंगे, वो होगा f3 + f2 = 0। अब यहाँ पे f3 क्या है, f3 हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स यहाँ पे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। और सॉरी f2 नहीं, f1 ये इसकी डिग्री को डिनोट करता है। f1 यानी कि 1 डिग्री का जो हमारे पास टर्म रहेंगी वो हमारी f1 के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ क्यूबिक विच हैज़ सेम asymptote ऑफ गिवन कर्व। ये क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, f3 क्या है, f3 है जो आपकी 3 डिग्री की टर्म्स है, ये सेम होंगे हमारे पास। सो x³ - 6x² इंटू y प्लस 11xy² - 6y³। अब जो 1 डिग्री की टर्म है ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एसिम्पटोट तो हमारे यहीं से निकल जाएंगे। बात आई समझ में। तो f1 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ax + by + c = 0। तो ये नया कर्व हमारा मिलेगा जिसके एसिम्पटोट इस गिवन कर्व के एसिम्पटोट के सेम होंगे, ठीक है। अब मुझे वैल्यू चाहिए a b c की, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको दिए गए हैं पॉइंट्स। अब ये जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई है, जो मेरा न्यू कर्व निकल के आया है, दिस कर्व passes through 0 0 2 0 and 0 2। so therefore all points are satisfy इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई करेंगे तो आप यहाँ से 3 इक्वेशंस निकाल सकते हो और वहाँ से ABC की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट करो जरा, 0 0 पुट करते हैं तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ C बचेगा, C = 0, ठीक है। जब मैं 2 0 पुट करती हूँ तो x के प्लेस पर आप लेंगे 2, y के प्लेस पर 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बचा कौन, यहाँ पे 2³ 2 पुट करना x के प्लेस पर, प्लस 2 × a, यहाँ पे 2 पुट किया मैंने, ठीक है, ये पहले का सिंबल है, ऑलराइट। और यहाँ से मुझे क्या, ये 0 हो गया, प्लस c = 0। c क्या है, 0, सो 8 = 2a, ये 0 हो गया, अच्छा 8 प्लस = 0, c पहले ही 0 निकाल चुके हैं, एंड यहाँ से आ जाएगा 2a = -8 एंड a = -4। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 0 2 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर दो, y को 2 पुट कर दो, x 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, एंड यहाँ से ये 0, यहाँ से अगर y को मैंने 2 लिया, -6 × 8, इसके बाद 2 × b, c हमारा 0 है ऑलरेडी,
इक्वल्स टू 0। बी की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से 2b इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है ऑलरेडी, है ना, तो माइनस इधर आके हो जाएगा 48 पॉजिटिव। सो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2 4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड कार। क्लियर, तो ये आपके पास रहेंगे भाई यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चंस, यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन एंड यूनिट जो हमारी फर्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन। अच्छे से तैयार कीजिए। एसिम्पटोट और कर्वेचर में यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि इसमें सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा और आपके लिए लॉस भी बहुत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर किया। तो अगर एक चैप्टर से आप इसका सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन का देखेंगे, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन एसिम्पटोट से लिया गया है, एक क्वेश्चन कर्वेचर से लिया गया है। तो कर्वेचर एसिम्पटोट दोनों कीजिए। अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो कर्वेचर को हाफ कर लीजिए, एसिम्पटोट कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।